तो हम देख लेते हैं क्या क्या ट्रिक एक्चुअली होती है और कैसे इन ट्रिक्स को यूज किया जाता है। ठीक है ना, चलो थोड़ा फॉलो करते हैं ट्रिक को। ट्रिक जो कल हम लोग ट्रिक पढ़ रहे थे, क्या ट्रिक हम लोग देख रहे थे? हम लोग ट्रिक देख रहे थे, यस राइटिंग विड्थ इतनी ठीक है ना। कल थोड़ा ज्यादा बारीक हो गया था पेन, मतलब रोज बारीक हो रहा है, आज मैंने थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी है आपको तो। और अगर मोबाइल की स्क्रीन यूज करें तो थोड़ी विड्थ आपको ज्यादा आई थी जो है वो दिखेगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी ज्यादा जो है वो राइटिंग विड्थ दिखेगी। चलिए ट्रिक, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक पहले तो किस चीज की हम लोग देख रहे हैं? ट्रिक हम लोग देख रहे हैं कि भाई मुझे मेरे पास कोई आया है ट्विटिंग, भाई टाइम रहता है आ जाए कीजिए, तो अमूमन लेट हो जाते हैं बच्चे। तो सपोज मेरे पास ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इसके बारे में ना मुझे सब पता है। क्या पता है? अमूमन अभी तक हमने पता किया क्या है बेटा, हमने टेंजेंट के अलावा दूसरी चीज तो पढ़ी नहीं है अभी तक। तो उसके मुझे टेंजेंट पता है स्लोप फॉर्म में क्या होती है। अगर मेरे को स्लोप m गिवन है, इफ द स्लोप इज गिवन m, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? ये मेरे पास होता है y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन, ये होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? ये मेरे पास कितने होते हैं? p a स्क्वायर अपॉन m कॉमा 2a f। यस यही होता है। मेरे पास चैलेंज है इसके बारे में, हालांकि मैंने आपको इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y, ये मेरे पास क्या होता है, हालांकि मुझे पता है कि ये मेरे पास क्या होती है लाइन। हाँ बोलिए। सर सर वो 2a a अपॉन by m, m हाँ हाँ a अपॉन m, सॉरी a भाई, यस गलती से मैं, वहाँ नहीं, ये भी वो x वाली टर्म। ये भी होता है और यहाँ पे भी ये स्क्वायर नहीं होता है। गलती से मैंने किया। चलिए a अपॉन m स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मुझे पता है अच्छी तरीके से, ये मेरे पास y इक्वल टू mx माइनस a m स्क्वायर होता है। और उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये मेरे पास क्या होते हैं? ये होते हैं 2a m कॉमा a m स्क्वायर। जस्ट फ्लिप हो जाते हैं, जो इसका होता है फ्लिप हो जाती है, बाकी ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब मैंने इसमें आपको ट्रिक के चलते भी बताया था, तो ट्रिक के चलते क्या बताया था मैं उसको एक बार हल्का सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने दो मेथड आपको बताए थे, है ना। तो एक तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और दूसरा मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि ट्रिक कैसे वर्क करती है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं क्या ट्रिक है इसके पीछे। जो ट्रिक है मैं देखता हूँ, पैराबोला इधर है मेरे पास, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और ये है मेरे पास इधर पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। करना मुझे क्या है? जस्ट कुछ भी नहीं करना, हर चीज के लिए एक ही। अच्छा इससे ये कैसे आया है, इससे ये कैसे आया है? अगर मैं इसको देखूं तो इससे मेरे पास ये आया कैसे? एक मिनट, अगर मैं इधर बात करूं, कंपैरिजन लेने से तो बेटर होगा अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली बना के दिखाऊं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर 4x में एफ, अगर मैं x को तो चेंज कर दूं y से एंड y को रिप्लेस कर दूं x से, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y, ये इक्वेशन। अब मेरे पास इसकी, अब देखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कुछ नहीं करना आपको, देखो देखते जाओ। और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन, तो इसके लिए मुझे निकालने के लिए, अब जाहिर सी बात है जो ऑपरेशन इसके लिए लगाऊंगा वही ऑपरेशन साइमल्टेनियसली इसके लिए भी जो है वो फॉलो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि x को y और y को x में कन्वर्ट करके हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उसका रोटेशन कर रहे हैं। अभी आगे आएगा। ट्रिक जब बात करी जाती है तो इसमें केवल और केवल मामूली से रिप्लेसमेंट बता दी जाते हैं, इसके पीछे इसको लॉजिकली इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे भाई ये क्यों फॉलो करी जा रही है। चाहे तो उस तरीके से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ट्रिक आप जानते हैं, ट्रिक जो होती है वो बहुत कॉम्पैक्ट प्लेसेस पे या फिर बहुत कॉम्पैक्ट सिनेरियो में ही आप उसको यूज कर सकते हैं।
मगर जो कंसेप्ट होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है, वो हर जगह यूज हो जाता है जहां भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरीज पूछे जाते हैं। तो उसके पीछे का अपन रीजन भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। मैंने कल भी बताया था पर परफेक्ट नहीं था वो, इसलिए भी दोबारा ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ना, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना, x की जगह y रख रहा हूँ और इसमें भी y की जगह x रख ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, y को x में एंड x को y से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यही आएगा। इसकी जगह करना है x इक्वल टू my प्लस a अपॉन है, ये हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन मेरे पास है क्या, यहाँ से आ क्या रही है, y इज इक्वल टू x अपॉन m माइनस a अपॉन m स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ लाइन का स्लोप कितना है, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास लाइन का स्लोप कितना है, 1 अपॉन m। हम स्लोप अगर लेकर चल रहे हैं तो स्लोप को भी मैं भाई, लाइन का स्लोप कितना है यहाँ पे 1 अपॉन m है। 1 अपॉन m को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, m से रिप्लेस कर देता हूँ। मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू m x माइनस a m स्क्वायर, ये वही आ गया, वही आ गया। अच्छा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए भी सेम वही ऑपरेशन करेंगे। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या करेंगे, x को y, y को x में, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी रिप्लेस हो जाएंगे, y का x हो जाएगा और x वाला जो है y का हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मेरे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, और m जो कि यहाँ पर मैंने 1 अपॉन m की जगह m रिप्लेस किया है, तो वहां पर भी m का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इस केस में मेरे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या थे, इस केस में मेरे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी थे, अब यहाँ पे स्पेस नहीं रहा, इस केस में मेरे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कितने थे, ये थे मेरे पास a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, मतलब ये तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और m की जगह 1 अपॉन m, यहाँ से ये रिप्लेसमेंट भी जाएगा इसकी जगह, है ना, कुल रेसिप्रोकल होगा ना कुल मिलाकर के। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2am कॉमा a m स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही मैंने कल आपको जो नोट्स अगर किसी ने लिखे हैं तो मैंने वो चीज बताई हुई है ना, तो आप उसको लिख सकते हैं। अब इसका रीजन देख लेते हैं भाई, इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। यस, क्लियर है, ये तो ट्रिक है, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने जैसा नहीं है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है, फंस जाते हो तो करने के लिए, मगर ऐसा क्यों हो रहा है इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा देख लेते हैं, ऐसा रीजन क्या है इस चीज क्यों होता है। सपोज मेरे पास पैराबोला ये है, ये पैराबोला है मेरे पास, y इक्वल टू 4a, ये मेरे पास पैराबोला। अच्छा, ये पैराबोला है तो ये बनेगा कैसे, देखने में थोड़ा सा कैसे होगा, थोड़ा सा अलग सा मैं व्यू ले लेता हूँ। कुछ ये रहेगा, सबको पता है यही होता है, कुछ ये ऐसा जाएगा, ये आपका a,0 जो कि आपका फोकस होने वाला है, ये ओरिजिन है ही, ये कुछ ऐसा ही रहेगा, है ना। ये आपका -a,0 हो जाएगा, और ये लाइन की इक्वेशन आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन की इक्वेशन x प्लस a इक्वल टू 0 है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूंगा, आपने देखा हुआ है 90 डिग्री से रोटेट करते हुए मेरे पास क्या होता है, क्या हमारे पास टेबल आती है 90 डिग्री से रोटेट, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ओल्ड होता है, यहाँ पे हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट चलते हैं, तो ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई, कल ही बताया था, तो ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, 90 डिग्री से रोटेशन कर रहे हैं कर्व का। तो क्या आएगा मेरे पास, कॉस 90 माइनस साइन 90, ये तो कल बता ही दिया था, ये कॉस 90 और ये साइन 90, कल बता दिया था ये तो, ठीक है ना, इतना तो कल भी बात हो गई थी। तो मेरे पास आया क्या, मेरे पास रिप्लेस करने के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, हमेशा बताया रिप्लेस हमेशा पुराने कोऑर्डिनेट ही होते हैं, नए कोऑर्डिनेट तो हमारे पास अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, अभी एग्जिस्टेंस में नए कोऑर्डिनेट तो है नहीं हमारे पास, पुराने, तो हमेशा रिप्लेस पुराने कोऑर्डिनेट होंगे। स्मॉल एक्स मेरे पास कितना आएगा, केवल वाई, क्यों, ये तो 0 हो जाएगा, कैपिटल वाई, आई एम रियली सॉरी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए मेरे पास माइनस का कैपिटल है। तो जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको, रोटेशन
ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा हौच-पौच हो गया तो जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, आफ्टर रोटेशन सिनेरियो क्या हो जाता है देखिए। आफ्टर रोटेशन सिनेरियो आप खुद इत्तेफाक रखेंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। भाई होगा क्या ये वाला जो फिगर है वो इधर की तरफ रोटेट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो अभी लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में इसका जो हेड है वो ओपन हेडेड है, वो अपर हेडेड हो जाएगा और ये कुछ सीन देखने में ऐसा होगा, ये कुछ सीन आएगा इसका, है ना। इक्वेशन तो आ ही जाएगी, इक्वेशन तो मामूली कुछ भी नहीं करना इक्वेशन के लिए, तो ये जो रिप्लेसमेंट है वो लगा दीजिए। ये आपके पास y प्लस ए इक्वल टू 0 और ये ऑब्वियसली आपकी y एक्सिस है और ये आपका क्या हो जाएगा s 0, a ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपकी ऑब्वियसली x एक्सिस ही है। तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा मेरे पास आ जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक्चुअली कैपिटल X और कैपिटल Y आएंगे मगर उनको फाइनली जो है स्मॉल x स्मॉल y लिख दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी एक्सेस तो सेम ही है, उनके लिए चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, इस केस में मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस केस में अगर जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, अगर मैं इधर वाली की बात करूँ, ये येलो वाले फिगर के लिए बात करूँ, इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना बेटा मेरे पास था y इक्वल टू m अपॉन एक्स mx प्लस a अपॉन, ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। सपोज बेटा ये कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये टेंजेंट है मेरी, ये टच नहीं हो रही, सपोज ये टच हो रही है पी पॉइंट, ये कोई पॉइंट टी है, यहाँ कोई टच हो रही है पॉइंट, है ना। तो इस केस में मेरे पास वो इक्वेशन देखने में कैसी होगी, वो किस तरीके का व्यू करेगी मेरे लिए, वो कुछ ऐसा व्यू करेगी, ये कुछ व्यू करेगी, यही टेंजेंट। देखिए मैं ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, कोई बताएगा भी नहीं ये चीज आपको। रुचिर, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए रुचिर आप। ये कुछ टेंजेंट आएगी आपका, ये पॉइंट जो होगा ये आपका ऊपर पैराबोला निकल गया, ये नीचे कुछ टेंजेंट है आपकी, थोड़ा सेम सेम कलर में हो गई है, मैं हटा देता हूँ इसको, कलर दूसरा ले लेता हूँ इसके टेंजेंट के लिए। ये टेंजेंट कुछ सपोज कुछ ऐसी कुछ टेंजेंट आएगी है, ऐसी, ये कोई टेंजेंट आएगी, ये जो पॉइंट, अच्छा पॉइंट, इस केस में पॉइंट ये हो जाएगा P, है ना, ये कोई टेंजेंट आएगी आपकी। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करें तो सिंपल से रिप्लेसमेंट यहाँ भी लगेंगे, क्या लगेंगे, x की जगह y रख दिया जाएगा, y की जगह माइनस एक्स रख दिया जाएगा, तो ये मेरे पास माइनस एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस ए अपॉन एम, ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, माइनस एक्स अपॉन एम, और m का, हाँ माइनस एक्स अपॉन एम, तो माइनस ए अपॉन एम। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, इसका स्लोप मैं किसी बच्चे से बात करके बताऊंगा। यस, किस बच्चे से मैं बात करूँ, समीक्षा। कल जिस बच्ची ने मुझे कहा था सर आप तो मेरा नाम ही नहीं लेते, और आपको पता है समीक्षा रोज सारे वीडियोस देखती है। यस समीक्षा, वेयर आर यू समीक्षा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ सर। चलिए समीक्षा, हाँ बताओ ये बताइए, अगर ये एंगल थीटा है, आपकी स्क्रीन पर थीटा बनता हुआ दिख गया होगा ना, बोलो समीक्षा। हाँ हाँ चलिए तो मैं बोलता हूं कि इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप m इक्वल टू बेटा टेन थीटा है, ठीक है। ये स्लोप, आप मुझे बताइए इसका स्लोप क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, इस ये एंगल थीटा था, इस लाइन का मुझे स्लोप आ गया, ये लाइन एज इट इज रोटेट हुई है, एज इट इज ये लाइन रोटेट हुई है, इसका स्लोप बेटा कितना आ जाएगा, बस मुझे इस बात का जवाब दे दो अगर आप दे पाती हैं तो। जो इस बात का जवाब देगा उसे चॉकलेट मिलेगी, आप मेरी तरफ से खरीद के खा सकते हैं बिल्कुल। -1/m। -1/m, क्यों, क्यों
मैंने स्लोप पूछा था, आपने बता दिया वैसे। ये एंगल, अच्छा इसका इसका ये एंगल ये कितना होगा? ये जो एंगल बन रहा है ना अंदर, ये छोटा सा, ये एंगल कितना होगा बता सकती हो आप? वो परपेंडिकुलर लाइन है ना? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन कहाँ है? कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है? देखो अब ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा था ना, तो अगर ये रोटेट हुई है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इतना तो ज्योमेट्री से समझ पा रहे होंगे आप। अरे क्या है, क्यों समीक्षा? अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा। भाई ये रोटेट हो गया ना, इसको रोटेट करके कर्व को रोटेट करके देखोगे तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके साथ आ जाएगा। भाई ये ऊपर की तरफ खड़ा हो गया ना, तो ये जो लाइन है ऐसे हो जाएगी, तो ये अभी एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वाई एक्सिस को कट करने लग जाएगी। जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो वाई एक्सिस के साथ बन जाएगा। मानते हो ना इस चीज को? बोलो समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा। हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। देन ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल अब थोड़ा अलग से दिखाना पड़ेगा। ये एंगल मेरा होगा, मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये होगा मेरे पास 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू इसका स्लोप हो जाएगा, जिसको मैं एम डैश बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है। मेरे पास एम डैश कितना हो जाएगा बेटा? मेरे पास हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, और एम डैश मेरे पास कितना हो जाएगा? माइनस 1/m। क्यों? ये 1/tan थीटा है, और ये tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है, अभी अभी मैंने लिखी है। बड़े लेट लेट आते tan थीटा की वैल्यू लिखी ना ये। तो m डैश मेरे पास कितना हो जाएगा? -1/m। तो m की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है? -1/m डैश। और मैं जैसे ही इसको रिप्लेस करूंगा, मेरे पास लाइन की क्या आ जाएगी? मेरे पास -1/m डैश, तो ये कितना आ जाएगा? m डैश x। इसको माइनस एम डैश से स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? a m डैश स्क्वायर। इसलिए कर दिया जाता है, ये रीजन होता है। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर इसके लिए निकाला जाएगा तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसके लिए कितने आ जाएंगे? पहले तो वही x की जगह -x, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा? इसका y कोऑर्डिनेट, और इसका y कोऑर्डिनेट का नेगेटिव इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर m की जगह m डैश x रख देंगे, तो ये सारे रिप्लेसमेंट करके आपके पास क्या आ जाएगा? 2am डैश a m डैश का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव होगा। अरे बेटा नेगेटिव होगा तो इसकी जगह ये पॉजिटिव भी तो है, ये भी तो नेगेटिव आ गया, करके देख लीजिए यही आ जाएंगे। समझ में आया आपको? इस तरीके से किया जाता है। यस पार्थ, क्लियर है? ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ये थी इसकी। दैट इज द सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन। ज्योमेट्रिकल, यस ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन, जो कि हर बार मैं बता, एक्सप्लेनेशन जो कि मैं हर बार बताता हूँ, कोई भी बेसिक आइडिया देने से पहले हर बार बताता हूँ मैं बच्चों को। समझ में आया पार्थ? ओ पार्थ, पार्थ कहाँ गए आप? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया भक्ति जी? ओ भक्ति हाँ जी, सर। तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको बेसिक चीज बता सकूं। अगर मेरे पास कोई पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और इसके किसी पॉइंट पर मेरे पास टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m है, और मेरे से पूछ लिया, मेरे से पैराबोला मुझे ये दे दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मेरे को बोल दिया इसके किसी पॉइंट पर मतलब ये स्लोप है, स्लोप दे दिया आपको m दे दिया, इसकी इक्वेशन बता दीजिए। तो वैसे तो सबसे अच्छा तो यही है कि याद ही रखो mx माइनस ए एम स्क्वायर। मगर कभी किसी बड़े सवाल में फंस जाते हो तो तरीका क्या है? सबसे पहले आप इसके m दिया है ना, तो इसका 1/m लेकर के इसके लिए निकाल दो। इसका m दिया है ना, तो इसका -1/m लेकर के, आई एम सॉरी, हाँ इसके लिए 1/m लेकर के निकाल दो, और फिर x को y और y को x से रिप्लेस कर दो। इसके निकाल दो 1/m लेकर के, और x को y को x से रिप्लेस कर दो, सेम रिजल्ट आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, है ना? जो हमारा अगला है, अगला हम लोग देखते हैं, एक नोट लिखते हैं। मैक्सिमम
two tangents are possible from an outer point to parabola. मैक्सिमम 2 टेंजेंट पॉसिबल है किसी भी आउटर पॉइंट पैराबोला पे, एंड नो टेंजेंट पॉसिबल फॉर इनर पॉइंट ऑफ पैराबोला, एंड डैश, मुझे नहीं पता, टेंजेंट आर पॉसिबल फॉर a point line आई थिंक लाइन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, लाइन LEI लाइन, क्या हो रहा है? ऑन पैराबोला, हाँ भाई कितनी टेंजेंट, कोई पॉइंट मेरे पास पैराबोला पर ही है तो उससे कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, केस देख लेते हैं। एक। कौन बोला? सामने आए, जब हम सामने आके बात करते हैं, सही जवाब देकर के भी ऐसे ना छुपें। कौन थे आप? प्लीज जवाब दीजिए। मीटिंग जो है अभी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, चुपचाप से लिंक लेकर के आ जाना। यस, कौन था? जवाब दीजिए, कौन था? हम थे। आप थे। अमृता नम्रता। अमृता नम्रता, चलिए बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने। वन टेंजेंट पॉसिबल है, वन, या फिर ब्रैकेट में बोले तो एक टेंजेंट केवल पॉसिबल है अगर कोई पैराबोला, आपका पॉइंट आपका यहाँ पर। मैं बोलता हूँ योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्या हो गया भाई? हाँ ठीक है, चलिए ये है आपका कोई पॉइंट पी। अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, अरे बेटा एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। क्या इसमें बड़ी वाली बात है? इसमें एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, राजवर्धन पाटिल। और अगर कोई बोलता है भाई ये यहाँ कोई पॉइंट है मेरे पास, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं अभी। अगर मेरे को कोई बोलता है कि भाई यहाँ कोई पॉइंट है, इससे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, अरे जाहिर सी बात है भाई, यहाँ से एक टेंजेंट तो कुछ इधर से ऐसे खींची जा सकती होगी इसकी, और ये एक टेंजेंट इधर कहीं ऐसे खींची जा सकती होगी। तो अब तीसरी तो पॉसिबल नहीं है, तीसरी तो नहीं बता सकते आपके साथ, यहाँ से एक और तीसरी जाएगी। इस शेप मेरा कुछ अनसिमेट्रिक सा है, इसलिए आपको ऐसी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि रियलिटी यही है कि दो ही टेंजेंट आउटर पॉइंट से खींची जा सकती है और इनर पॉइंट से। जाहिर सी बात है किसी भी कर्व के अंदर अगर पॉइंट अवेलेबल होता है ना, तो उससे टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। हाँ, कॉर्ड इनफाइनाइट हो सकती है, टेंजेंट नहीं हो सकती। तो ये बहुत बेसिक सी बात है ये, मगर इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रिजल्ट भी जनरलाइज हो जाता है। यस, तो रिजल्ट देख लेते हैं क्या रिजल्ट, कैसे इसको प्रूफ कर लेते हैं। चलिए फिर इसको प्रूफ कर लेते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। कैसे प्रूफ होता होगा? प्रूफ 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 क्या होगा? लेट क्या होता है? एक मिनट रुकिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। यस, प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, लेट अ पॉइंट पी एच कॉमा की लाइन, प्रॉब्लम आ रही है इसमें, लाइन आउटसाइड, अरे
lying outside to parabola. Parabola y square equal to 4a. ये कोई आउटसाइड पे लाइन करता है, देखिए ठीक है, कोई आउटसाइड पे कोई मेरा पैराबोला लाइन करता है। मैं सबसे पहले पैराबोला बना देता हूँ। आई जस्ट नीड टू टेक अ डिफरेंट कलर फॉर द नाइस विद द परफेक्ट विजिबिलिटी। सपोज ये मेरा कोई पैराबोला है, ये मेरा कोई पैराबोला, ध्यान दीजिएगा फिर ये पी एच कॉमा यहां से मैंने कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करी, कोई दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी। सपोज ये एक टेंजेंट हो गई और ये सब है ना, सपोज ये दूसरी टेंजेंट हो गई। अब मुझे यही बात को प्रूफ करना है कि भाई ये यही दो टेंजेंट पॉसिबल है, तीसरी कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। मुझे यही बात को प्रूफ करना है। अब देखिए मैं इस बात को कैसे प्रूफ करूंगा। ये पॉइंट पी ले लेता हूँ और ये पॉइंट को मैं क्यू नाम दे देता हूँ। अब देखिए इस बात को मैं कैसे प्रूफ करूंगा। रुकिए, अच्छा मैं कोई भी लाइन देखो, हमेशा यही तरीका होगा एज्यूम करने का। ये तरीका आगे एक बहुत अच्छे कंसेप्ट में भी यूज होगा, तो इस तरीके को देखिएगा। मैं एज्यूम कर लेता हूं कोई भी लाइन टेंजेंट है और स्लोप फॉर्म में एज्यूम कर रहा हूं। लेट अ टेंजेंट टू पैराबोला आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? प्लीज जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ सर। टू पैराबोला, क्या हो गया इसमें? कुछ लिखने में प्रॉब्लम कैसे कर रहा है? लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्या हो गया इसमें? टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। इस पर कोई एक टेंजेंट ले रहा हूं विद स्लोप m। ये कोई m स्लोप की, मैं m स्लोप वाली कोई स्लोप m। तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू m x प्लस a अपॉन m। जाहिर सी बात है भाई, लाइन की इक्वेशन यही होगी, लाइन की इक्वेशन यही होगी। अब मैं क्या करता हूं ना, इफ मैंने सपोज कोई भी एक लाइन ली, मैंने सपोज मेरे पास ये एक लाइन है, ये बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ ये वाली लाइन है, ये वाली है ना, कोई भी एक लाइन है। इस लाइन की मैंने इक्वेशन अज्यूम कर ली y इक्वल टू mx प्लस a। अब अगर ये लाइन इस पॉइंट से जाती है, इस पॉइंट से जाती है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगी। इफ दिस टेंजेंट passes, अरे passes through the point P H कॉमा के, अगर ये H कॉमा के से पास होती है सपोज, तो उसको सेटिस्फाइड करेगी। देन इसको सेटिस्फाइड करेगी, मतलब सेटिस्फाइड करा तो K इक्वल टू M H इक्वल टू, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज मेरे राइटिंग पैड में, H प्लस A अपॉन M। इसको
ए अपॉन एम। तो सेटिस्फाइड करेगी। तो अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं और थोड़ा अच्छे से लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर एच प्लस ए माइनस एम एच इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये किसमें क्वाड्रेटिक है, किसमें क्वाड्रेटिक है, किसमें क्वाड्रेटिक है, बताइए। एम एम में क्वाड्रेटिक है। यस, दिस इज अ quadratic equation of m। यहाँ पर वेरिएबल है मैं क्यों, h और k पता है आपको, और a तो आपको पैराबोला में गिवन होता है। having maximum टू रूट्स, इसके मैक्सिमम टू रूट्स हो सकते हैं। इसका मतलब है जब इसके मैक्सिमम ही 2 रूट हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पॉइंट पैराबोला के आउटसाइड में अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा से ज्यादा कितने स्लोप्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो हैविंग टू रूट्स से का मतलब अज्यूम कर लिया m1 एंड m2। सपोज बेटा यही दो मेरे पास है ना। अब एक बात बताइए, है ना, यस, से m1 और m2 दो ही हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं से m1 और m2, ठीक है ना। अच्छा, अगर मेरे पास m1 और m2 अगर मेरे पास आइडेंटिफाई हो जाते हैं, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, क्या होंगी, देखो क्या होंगी भाई, m1 और m2 तो मेरे को पता पड़ गया, इस इक्वेशन से आ जाएंगे। रही बात इक्वेशन निकालने की, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास क्या हो जाएगी, y माइनस के